बेटा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबको मोटिवेट करना क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बच्चे, आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। इसीलिए मैं आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। देखिए बच्चों, एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही डल था। ये समझ लीजिए अपनी क्लास का सबसे डल स्टूडेंट था वो। लेकिन उसके पेरेंट्स को ये विश्वास था कि वो बहुत ही बढ़िया बच्चा है। अंधविश्वास था उसके ऊपर। वो हमेशा पढ़ने में बहुत ही कमजोर रहा, कभी उसके अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन पेरेंट्स का ये अंधविश्वास था कि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। जब भी उसके घर पर कोई आता था मेहमान तो तुरंत अपने बच्चे को बुलाते थे, कहते थे आओ भाई बेटा और बताओ अंकल जी को कितनी अच्छी है आपकी पढ़ाई लिखाई है। वो अपना किताब लेकर आता, रीडिंग करके दिखाता। उस बच्चे को ये अच्छी बात थी कि उसे इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग बहुत अच्छे से आती थी, पर उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन पेरेंट्स को लगता था, क्योंकि पेरेंट्स दोनों के दोनों क्या थे, दोनों के दोनों पेरेंट्स थे अनपढ़। तो उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चे को पढ़ाने में क्या आए और क्या ना आए। वो तो बड़े खुश होते थे कि हमारा बच्चा रीडिंग कर देता है, और रिलेटिव भी मोस्टली क्या थे, कम पढ़े लिखे, तो वो भी खुश होते थे जब बच्चा रीडिंग करता था। लेकिन बेटा, सच्चाई कुछ और थी और समय के साथ में वो पता लगने लगी। जब उस बच्चे की 6th क्लास पास हुई, आप सभी जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में ऐसे ही पास कर देते हैं। 6th में पास हो गया, 7th में हो गया, 8th में हो गया, 9th में हो गया, और अंधविश्वास बना रहा कि लड़का पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। जब लड़का आया 10th क्लास में, तब उसे पता लगा सच्चाई क्या होती है। 10th क्लास में उसने देखा कि काफी सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो फेल हो चुके हैं, और फेल भी वो 3-3 साल से हो रहे हैं, कोई 4-4 साल से हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। और जब उसने देखा कि भाई बच्चे फेल भी होते हैं तो वो हैरान था, क्योंकि वो कभी फेल ही नहीं हुआ। वो जानता था उसे कुछ भी नहीं आता और फिर भी वो हर साल पास हो रहा है, तो उसे लगा फेल करते ही नहीं है। लेकिन जब उसने अपने क्लासमेट से पूछा, 10th क्लास के जो क्लासमेट थे, कि भाई आप कितनी एज हो रही है, आप इस क्लास में क्या कर रहे हो, तो कहता है भाई मैं 4 साल से फेल हो रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है मैं 3 साल से फेल हो रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है मैं 5 साल से फेल हो रहा हूँ। वो हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने क्लास टीचर से पूछा कि सर ये मजाक कर रहे हैं क्या बच्चे। वो कहता है नहीं बेटा, क्लास 10th के बोर्ड में बच्चों को बहुत ज्यादा फेल किया जाता है। ये बात है 2010 की बेटा। उन दिनों में बच्चों को बहुत ज्यादा फेल करते थे बोर्ड एग्जाम में। उसकी हालत खराब हो गई। वो बहुत डर गया कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल ही नकारा समझेंगे। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की कि वो पास हो जाए, बहुत मेहनत करी। लेकिन अब बताइए, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 0.25 मल्टीप्लाई 20 करके क्या आएगा, 4.280 को डिवाइड करेगा 2.40 से तो क्या आएगा, ऐसा बच्चा 10th क्लास पास कैसे कर सकता है। वो भी उन दिनों में जिन दिनों में पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आप पास नहीं होंगे। अगर आप एग्जाम में कुछ कर आएंगे तो आप पास होंगे, नहीं तो आप पास होने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसा बच्चा कैसे पास हो जाता। वो बेचारा डरा हुआ था, और उसके पास उसके जो पेरेंट्स थे वो सोच रहे थे बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। पापा को और मम्मी को दोनों को बहुत विश्वास था कि बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। पापा ने रिजल्ट से 2 महीने पहले पूरे में हल्ला बोल दिया था चारों तरफ कि भैया तैयार रहिए, मेरा बच्चा अव्वल आने वाला है, टॉप करेगा पूरी क्लास में। और उन दिनों में बेटा 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट जब आता था ना, हर कोई बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे पेरेंट्स। 10वीं का रिजल्ट आप ये समझ लो जैसे आईएएस का रिजल्ट निकल कर आ रहा है। बहुत बड़ा रिजल्ट मानते थे 10th के रिजल्ट को उन दिनों में, बहुत बड़ी बात होती थी पास होना। और भैया सारे में कह दिया पेरेंट्स ने हमारा लड़का टॉप आएगा, न्यूज़पेपर में नाम आएगा। वो बेचारा ऑर्डर रहा था और वो देने चला गया अपना बोर्ड का एग्जाम। उसके एग्जाम इतने बेकार गए जिसका कोई जवाब नहीं, और बेचारा बहुत बुरी तरह फेल हो गया। और फेल होने के बाद में पेरेंट्स बिल्कुल शांत हो गए। उसका रिजल्ट देखकर वो हैरान थे, फेल कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका अंधविश्वास टूट चुका था।
ऐसी स्थिति में उस बच्चे को कोई खास अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि क्या हो गया, मैं फेल हो गया। लेकिन बेटा, जो पेरेंट्स पूरी जिंदगी बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते हैं ना, जो पाई पाई लगा देते हैं, बेचारे अपने अरमान मार के आपको पढ़ाते हैं, अपना नहीं देखते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पापा ने खाना खाना बंद कर दिया, बिल्कुल 7 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। घर में शादी थी उसकी सिस्टर की, शादी में कपड़े खरीदे जाते महंगे महंगे। वहां जाकर कहता है, अरे पापा इतना महंगे कपड़े क्यों खरीद रहे हो, पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो आप। तो पापा का जवाब सुनकर वो झंझोड़ दिया उस बच्चे को अंदर से। उसने कहा पापा से, तो पापा कहते हैं, बेटा तूने मेरे 1 लाख रुपए खराब कर दिए पूरे साल में। ये तो मात्र 4,000 की साड़ी है, इसकी क्या वैल्यू है बेटा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने इतने सपने सजाए कि मेरा बच्चा अव्वल आएगा, तूने मुझे क्या दिया, 1 लाख रुपए तूने खराब कर दिए। उस लड़के को बहुत फील हुआ, लेकिन उसके बाद में बात यहाँ नहीं रुकी। वो फिर बोलने लगा इस बात को, मैं फेल हो गया। तो मामी जी आती है, आप जानते हैं रिलेटिव कैसे होते हैं। मामी जी घर पे आती है और कहती है, भाई कैसा रिजल्ट। बेचारा शर्मा रहा था, घर वाले बताते हैं फेल हो गया। तो उसकी मामी उससे बहुत चिढ़ती थी, फैमिली से पूरी चिढ़ती थी। वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गए तो क्या दिक्कत है, गाँव में खेत तो है ही, जाके खेती कर लेना। लेकिन बेटा, उस बच्चे को ये बातें बहुत गहराई से लग रही थी। लेकिन वही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, 2 दिन याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। अब धीरे 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 उन बातों को भूलने लगा। उसे लगने लगा कि शायद मेरे बस की तो पढ़ाई है ही नहीं। इसी दौरान पापा के एक रिलेटिव थे, जिन्होंने कहा कि आपका लड़का पढ़ाई तो करेगा नहीं, चलो मैं इसे नौकरी दिलवा देता हूँ, छोटी सी नौकरी, आप इसे मेरे साथ भेज दो, मैं अपने छोटे भाई की तरह से प्यार करूंगा और इसका बहुत ध्यान रखूंगा और इसे पैसे भी मिलेंगे। अब भैया उसे ले गया काम पे वो लड़का, और वहां पर उसे बहुत ही बेकार काम करवाया गया। फूल लगवाए गए, जो होती है ना शादियों की सेज, उसमें फूल लगवाए गए। उसे जब पता लगा पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है, जब वो फूल उठाता और फिर रहा था ना चारों तरफ, और हर आदमी उसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था कि ओए चल खड़ा हो यहाँ से, वहां फूल लगा, तुझे तमीज नहीं है। उसे गलत तरीके से जब बिहेव कर रहे थे, तब उसे याद आई कि जब मैं स्कूल में था तो टीचर्स कितने रेस्पेक्ट से बात करते हैं, टीचर्स कितना कुछ मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ ले, जिंदगी में कुछ कर लेगा। पर जब समझ में नहीं आई उसके बाद में जब उसकी इंसल्ट इतनी ज्यादा हुई, तो उसने अपने पापा के पैर पकड़ के कहा, पापा मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो पापा। आप बच्चे की आंखों में आंसू थे, और तुम्हें पता ही है बेटा, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चा ना पढ़े। उन्होंने कहा चल ठीक है, तुझे एक मौका और दिया। वो स्कूल में गया, और आप जानते हैं हालत क्या थी। जिस बच्चे को 0.25 मल्टीप्लाई 20 करना नहीं आता, उस बच्चे ने क्या कसम खाई कि मैं 10th क्लास पास करके दिखाऊंगा, बोर्ड को क्रैक करके दिखाऊंगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये समझ लो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने क्या कहा, जिंदगी में अगर एक बार मोटिवेशन आ जाता है ना बेटा, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार आपको अपने पर विश्वास आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस लड़के ने किताबें उठाई और लग गया अपने काम पर। पूरे दिन बेचारा लगा रहता था, सबसे ज्यादा करता था मैथ, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ मैथ ही है जिसे जो मुझे दोबारा फेल करा सकती है। लगा रहता था। पापा देखते थे दिन रात पढ़ता रहता है। पापा भी कहते हैं बेटा इतना मत पढ़ा करो, मैथ ही मैथ करते रहते हो, कुछ और भी क्या करो। लेकिन वो मैथ के पीछे पागल हो गया। बेचारा हमेशा सवाल गलत करता था, लगातार 6 महीने तक उसके सारे सवाल गलत ही होते रहे। लेकिन उसने हार नहीं मानी बेटा। या तो थॉमस अल्वा एडिशन था, जिसने कभी एक्सपेरिमेंट करने बंद नहीं किए, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, या तो ये लड़का था, इसने हार नहीं मानी, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करता रहा, गलत पे गलत करता रहा। बेचारा हर दिन क्लास में जाता और टीचर को दिखाता, टीचर कहता फिर से गलत कर दिया। हार नहीं मानी, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। बच्चे क्लास में हंसी उड़ाते थे, और अपनी क्लास का सबसे डल स्टूडेंट था वो। सारे बच्चे उसको हंसते थे, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू रहने दे भाई, तेरे बस की कुछ नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने ये कहा कि भाई एक दिन मैं सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा मैथ के। वो लगा रहा 6 महीने तक लगातार टीचर के पास जाता कि सर एक बार देख लो, मेरा सवाल ठीक होगा। सर देखे गलत। लगातार जाता रहा, सवाल दिखाता रहा, सवाल गलत होते रहे।
लेकिन बच्चों उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा, वो मेहनत करता रहा। उसके बाद में चमत्कार तो जब हुआ, जब उसका 6 महीने बाद पहला जवाब सही निकला। और वो जब टीचर के पास गया तो टीचर को तो लगता था कि इसके तो बस की नहीं है, ये तो ठीक कर ही नहीं सकता। लेकिन टीचर ने उसकी किताब देखो ऐसे ली, उसकी नोटबुक सॉरी ऐसे ली और ऐसे कर दी, ले जाओ। एकदम देखते हैं टीचर, अरे देखा ना। और जब देखा ध्यान से तो वो हैरान थे, भक्के बक्के थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि उसने सवाल ठीक कर दिया है। क्लास के सारे बच्चे हैरान, भक्के बक्के, यार ये कैसे ठीक कर सकता है, ये तो सबसे बेवकूफ बच्चा है, सबसे डर बच्चा है, मेंटल बच्चा है, इसके प्रति कुछ नहीं है। और जब उसने जवाब ठीक किया तो टीचर बहुत ही खुश हुआ और उसने टीचर ने कहा कि बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उस दिन उसके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आ गया। उसके मन में जो डर था ना कि मैं नहीं कर सकता, वो डर उस दिन खत्म हो गया। उसे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ और उसने लगातार क्वेश्चन करता रहा, सर को दिखाता रहा। बेटा आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर जो सबसे पीछे बैठता था वो सबसे आगे बैठने लगा। और उसने वो चमत्कार करके दिखाया जो शायद कोई ना कर सके। उसने सारे सवाल करने सॉल्व कर दिए और वो अपनी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गया। जब उसका पहला जवाब ठीक निकला था ना तो उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू क्यों थे? क्योंकि बेटा कोई भी 6 महीने तक बार बार नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व, उसने किया। और ये बहुत बड़ी बात थी। उस दिन के बाद उसे ये पता लग गया कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। उसके बाद उसने 10th पास करी, 11th पास करी, 12th पास करी, ग्रेजुएशन करी और वो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूं बेटा। मैंने उस दिन से एक कसम खा ली कि बेटा अगर आप मेहनत करोगे ना तो जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। जो लड़का इस छोटे मोटे सवाल सॉल्व नहीं कर सकता था, आज वो 12th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को अच्छे तरीके से अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ाता है। तो बेटा जिंदगी में अगर एक बार आपको ये पता लग गया ना कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आपको ये पता लग गया तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने पर विश्वास कीजिए, कितना भी कम समय हो, लेकिन अगर आपको अपने पर विश्वास है तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 12 में बहुत अच्छे नंबर लाओगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट।